वेलकम बैक सोल्यूशन फॉर टेक। आज के इस लेक्चर में हम रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रास्टर स्कैन सिस्टम जो है बेसिकली इमेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के काम आता है। यहाँ पे एक पूरी प्रोसेस होती है इमेज को प्रोसेस करने के लिए। सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जो भी डेटा होता है वो सिस्टम बस में जाता है, और जो सिस्टम बस में से जो डेटा है वो सीपीयू, सिस्टम मेमोरी और डिस्प्ले प्रोसेसर के पास जाता है। देन वो मॉनिटर के पास जाता है कि जहाँ पे जाके हमें जो इमेज है वो शो हो जाती है। ये सारा काम रजिस्टर्स की वजह से होता है। रास्टर स्कैन सिस्टम में ये बेसिकली 3 से 4 रजिस्टर्स काम करते हैं जो मेनली सारी वर्किंग करते हैं, और इसको ही हम वीडियो कंट्रोलर और वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर के नाम से बुलाते हैं। इस सिस्टम में जो भी इमेज प्रोसेस करती है वो जिग जैग फॉर्म में करती है। यहाँ पे रो की फॉर्म में जो है हमारी इमेज प्रोसेस करती है। जहाँ पे हमें इमेज को दर्शाना होता है वहाँ पे हम 1 बिट इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे हमें इसको ऑफ करना होता है वहाँ पे हम 0 बिट का इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम में कोई डिफरेंट फ्रेमवर्क काम नहीं करता। यहाँ पे सिस्टम मेमोरी और फ्रेमवर्क जो है वो शेयर करते हैं कॉमन मेमोरी एरिया। फ्रेम बफर बेसिकली जो होता है वो एनीवेयर इन द सिस्टम मेमोरी में हो सकता है। वीडियो कंट्रोलर जो है वो रीड करता है कमांड फ्रेम बफर से, और वो ड्रॉ करता है पिक्सल इसी के अकॉर्डिंगली। बेसिकली जो सिस्टम मेमोरी या फ्रेम बफर होता है, यहाँ पे हमारी इमेज का जो बिट में जो उसका एड्रेस होता है वो वहाँ पे सेव होता है, और जो हमारी पूरी इमेज है वो बिट्स की फॉर्म में मेमोरी बफर या फिर सिस्टम मेमोरी में पहले से ही हमारे पास स्टोर होती है। ये बेसिकली स्टोरिंग के काम में आता है। वीडियो कंट्रोलर अनदर वेरिएशंस ऑफ रास्टर सिस्टम स्कैन होता है। जे क्या है, डेडिकेटेड जो मेमोरी एरिया है वो एलोकेट किया जाता है फ्रेम बफर में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मेरी मेमोरी है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सिस्टम मेमोरी और फ्रेम बफर में। जो भी डेटा है वो स्टोर होता है सिस्टम मेमोरी या फिर फ्रेम बफर में। ये पूरी स्क्रीन को स्कैन करता है। रास्टर स्कैन सिस्टम जो है वो डेटा को क्विकली सेंस करता है, क्योंकि वीडियो कंट्रोलर यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सिस्टम बस को सेंड नहीं करता फ्रेम बफर से इंटेंसिटी वैल्यू रीड करने के लिए। इस सिस्टम में एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में जो रेज है वो मूव करती हैं। जिस पॉइंट को या जिस डायग्राम को सिस्टम में जहाँ डिस्प्ले पे हमें दर्शाना होता है, तो उसको दर्शाने के लिए हम 1 बिट को यूज़ करते हैं, और जिसे हमें ऑफ करना होता है उसके लिए हम 0 बिट का यूज़ करते हैं। हर पिक्सल को कलर जहाँ पेंट करने के बाद जो एक्स और वाई है वो इंक्रीमेंट कर जाता है। अब हमारे पास रास्टर स्कैन सिस्टम का डायग्राम आ चुका है। सबसे पहले इसके ऊपर आ रहा है रास्टर स्कैन जनरेटर, जो होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन वोल्टेज के लिए। उसके बाद इसमें 2 रजिस्टर्स काम करते हैं, एक्स रजिस्टर और वाई रजिस्टर। इसमें 2 फ्रेम बफर भी बोलते हैं हम एक्स और वाई को, जो रजिस्टर्स हैं। यहाँ पे बोथ रजिस्टर जो है वो स्विच द रोल, वो रोल को स्विच करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो ये मैकेनिज्म है यूज़फुल इन रियल टाइम एनिमेशन बिकॉज इट डज़ नॉट वेस्ट टाइम इन रीलोडिंग द बफर। ये बफर को रीलोड करने में टाइम वेस्ट नहीं करता, और रियल टाइम में जो एनिमेशंस है वो यहाँ पे यूज़ किया जाती हैं। ये था रास्टर स्कैन सिस्टम। अब हमारे पास आएगा रैंडम स्कैन सिस्टम। रैंडम स्कैन सिस्टम का सबसे पहले हम हार्डवेयर आर्किटेक्चर रीड करेंगे, दैन उसकी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है सिस्टम मेमोरी में रिसाइड करती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस से जो डेटा है वो सिस्टम बस में जाता है, और देन सीपीयू, सिस्टम मेमोरी, डिस्प्ले प्रोसेसर और देन मॉनिटर। इसका डायग्राम भी रास्टर स्कैन की तरह सेम ही था, लेकिन रैंडम स्कैन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही इमेज जो है वो शो करती है। यहाँ पे वो जिग जैग फॉर्म को यूज़ नहीं करती। रैंडम स्कैन सिस्टम जो है रिसाइड करता है सिस्टम मेमोरी के अंदर, और जहाँ पे जो ग्राफिक पैकेज वो ट्रांसलेट करते हैं ग्राफिक कमांड्स को इन एप्लीकेशन प्रोग्राम इनटू अ डिस्प्ले फाइल। डिस्प्ले फाइल जो है वो स्टोर होती है सिस्टम मेमोरी में। डिस्प्ले प्रोसेसर जो है वो असेस करता है
डिस्प्ले फाइल का कंटेंट एंड डिस्प्ले ऑन मॉनिटर स्क्रीन। डिस्प्ले प्रोसेसर वो रिट्रीव भी करता है 1 by 1 कमांड फ्रॉम डिस्प्ले फाइल एंड ड्रॉ इट ऑन द स्क्रीन। रैंडम स्कैन जो है वो डिस्प्ले फाइल का कंटेंट, जो भी डिस्प्ले फाइल में या फ्रेम बफर में जो भी स्टोर है उसको असेस करता है और स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करवा देता है। जो भी हमारे पास मॉनिटर स्क्रीन होती है उस पर जो इमेज डिस्प्ले फाइल में स्टोर्ड होती है या फ्रेम बफर में स्टोर्ड होती है वो रैंडम स्कैन सिस्टम शो करवा देता है स्क्रीन पे। रैंडम स्कैन में डिस्प्ले प्रोसेसर को हम ग्राफिक कंट्रोलर भी बोलते हैं और रैंडम स्कैन डिवाइसेस को स्क्रीन शॉर्ट लाइन के लिए यूज़ करती है। इलेक्ट्रॉन बीम ट्रैक द लाइन पोजीशन डायरेक्टली रेदर दैन गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी पिक्सल ऑन स्क्रीन। यहाँ पे कोई जिगजैग फॉर्म को वो फॉलो नहीं करता। यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट होती है वो डिफाइन करती है पेयर्स ऑफ द एंड पॉइंट्स। ये एक टाइम पे एक ही लाइन को ड्रॉ करती है। सो अभी हमारे पास रैंडम और रास्टर स्कैन सिस्टम का डिफरेंस आ रहा है और डिफरेंस में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स जो है हम डिस्कस करेंगे। रास्टर स्कैन अ एंटायर स्क्रीन और रैंडम स्कैन अ पर्टिकुलर पॉइंट। रास्टर स्कैन हैज़ लो रेजोल्यूशन, random scan has high resolution. Picture definition stored at discrete intensity in raster scan or random scan it's line command drawing. Raster scan system cheaper than a random scan more costly. Raster scan conversion is required, random scan system scan conversion is not required. In video controller is required for random scan, video controller is not required for random scan. Raster for dynamic scene, other static scene. So important questions: architecture and working of raster scan system, compare a raster scan system and random scan system. So this is a topic of random and raster scan system. So thanks for watching. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। So thanks for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में।